बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सी एग्ज़ाम। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में सितंबर महीने के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्क्राइब किया गया है। ये वीडियो हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसा कि एफपीएससी, बीपीएससी, एनटीएस वगैरह और जो लोग इंटरव्यू के लिए जाएंगे उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज डिफेंस डे इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में डिफेंस डे के तौर पे किस दिन को मनाया जाता है? 6 सितंबर को, और इसे यौम दिफा भी कहते हैं। 7 सितंबर को पाकिस्तान एयरफोर्स डे मनाया जाता है और 8 सितंबर को पाकिस्तान नेवी डे ऑब्जर्व किया जाता है। ये 3 दिन जो है ये आपने लाजमी ज़हन नशीन रखने हैं। दूसरा सवाल है, नेम द आईजी पंजाब पुलिस रिमूव्ड रिसेंटली। सितंबर के महीने में पंजाब के आईजी पुलिस जो है उनको तब्दील किया गया है, तो वो थे शुएब दस्तगीर। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे, इसलिए ये लाजमी जहन में रखें। और इनकी जगह पे जो नए पंजाब के आईजी पुलिस बने हैं वो है मिस्टर इनाम गनी। हाउ मच फंड्स एलोकेटेड फॉर कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान अनाउंस किया है और कितने फंड्स जो हैं वो एलोकेट किए गए हैं? 1100 अरब रुपए। और इन्होंने कब विजिट किया कराची का वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने? 5 सितंबर 2020 को। इट विल रिड्यूस द पीस कीपिंग फोर्सेज इन लेबनान फॉर अनदर ईयर। कौन जो है एक और साल तक लेबनान में जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं उनको रिड्यूस करेगा? तो वो है यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन ने लेबनान में फोर्सेज एस्टेब्लिश की थी 1978 में और इसे नाम दिया गया था यूएन इंटरिम फोर्स। ये लेबनान में जो बॉर्डर है, साउदर्न बॉर्डर लेबनान का, वहाँ ये पेट्रोलिंग करती है और इस बॉर्डर को नाम दिया गया है ब्लू लाइन का। विच नेशन बिल्ड्स मिसाइल साइट इन कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर में किस कंट्री ने मिसाइल साइट जो है उनको बिल्ड किया है? तो वो कंट्री है चाइना। ये इंडिया और चाइना के दरमियान बॉर्डर पर ये इलाका वाक़ है कैलाश मानसरोवर, जहाँ पर मिसाइल साइट्स जो हैं वो बिल्ड की गई हैं। अच्छा, चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर है इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है मैकमोहन लाइन। बहुत दफ़ा ये एग्ज़ाम में पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट है जी, प्रणब मुखर्जी सर्व्ड एज द विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रणब मुखर्जी जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है 31 अगस्त 2020 को, ये इंडिया के 13वें सदर थे और ये 2012 से 2017 तक इंडिया के सदर रहे और इनका ताल्लुक इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से था। विच कंट्री प्लान टू होस्ट अ समिट ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑन नवंबर 30 नवंबर को कौन सी कंट्री होस्ट करेगी किस समिट को? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट को इंडिया जो है वो 30 नवंबर को इस समिट को होस्ट करेगा। SCO इसका एब्रीविएशन है और इसे कायम किया गया था 15 जून 2001 में। 15 जून 2001 में इसका हेडक्वार्टर चाइना के कैपिटल सिटी बीजिंग में है और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नरोव और इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं उनकी तादाद 8 है। विच नेशन हैज़ प्लेज्ड नॉट टू सप्लाई आर्म्स टू पाकिस्तान। किस कंट्री ने पाकिस्तान को जो असला है ना देने का वादा किया है? तो वो कंट्री है रशिया। इंडिया ने रशिया पर प्रेशर डाला कि रशिया पाकिस्तान को असलहा एक्सपोर्ट ना करे, असलहा सप्लाई ना करे। किस जो एग्रीमेंट है उसके तहत नो आर्म सप्लाई टू पाकिस्तान, ये पॉलिसी है रशिया और इंडिया के दरमियान, नो आर्म सप्लाई टू पाकिस्तान। नेक्स्ट है, विच कंट्री होस्टेड G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग फ्रॉम रियाद। G20 फॉरेन मिनिस्टर जो रिसेंटली हुई, इसको किस कंट्री ने होस्ट किया? सऊदी अरेबिया ने। सऊदी अरेबिया ने इस समिट को होस्ट किया और सऊदी अरेबिया के किंग हैं सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया और क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू FAO फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन डैश। FAO के मुताबिक एक नया दिन
अब से हर साल ऑब्जर्व किया जाएगा और उसका नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट। 29 सितंबर को हर साल ये ऑब्जर्व किया जाएगा। किसने ये अनाउंस किया है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। इसका हेडक्वार्टर रोम में है जो कि इटली का कैपिटल सिटी है। इसे कायम किया गया था 16 अक्टूबर 1945 को। हु इज करंट चेयरमैन ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू? FBR के मौजूदा चेयरमैन हैं मोहम्मद जावेद गनी और इनसे पहले थी नौशीन जावेद अमजद। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एप्रिशिएटेड पाकिस्तान्स एफर्ट टू टैकल कोविड-19? कोविड-19 को टैकल करने पर किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान की तारीफ की है? तो वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कोरोना के खिलाफ जिस तरह पाकिस्तान ने इक़दामात उठाए हैं तो इस पर WHO ने पाकिस्तान की तारीफ की है। WHO इसे कायम किया गया था 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड के शहर जिनीवा में है और इसके मौजूदा हेड हैं टेड्रस एडनम। Which death anniversary of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was on 11th September 2020? 11 सितंबर 2020 को कायद आज़म की कौन सी बरसी थी? 72वीं बरसी थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इनकी डेथ हुई थी 11 सितंबर 1948 को और आपकी डेट ऑफ बर्थ है 25 दिसंबर 1876। आपके फादर का नाम कई दफ़ा एग्जाम में पूछा गया है, पूंजा जिन्ना, और वालिदा का नाम है मिठी बाई जिन्ना। What was Pakistan's rank in Global Economic Freedom Index 2020? Global Economic Freedom Index में पाकिस्तान का नंबर है 129 और इंडिया का 105वां। और ये किसने रिपोर्ट किया है? यह रिपोर्ट किसने जारी की है? फ्रेजर इंस्टीट्यूट, कनाडा का ये इंस्टीट्यूट है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन है विच सेशन ऑफ FAO रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर एशिया एंड पैसिफिक वाज हेल्ड रिसेंटली? रिसेंटली FAO रीजनल कॉन्फ्रेंस का सेशन जो है कौन सा हुआ है? तो यह है 35वां सेशन। इसे नाम दिया गया है APRC 35 और ये हुआ है 1 से 4 सितंबर 2020 को। FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा है, इसका हेडक्वार्टर रोम में है। 16 अक्टूबर को कायम हुआ था। क्वेश्चन है विच कंट्री हैज होस्टेड FAO रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर एशिया एंड पैसिफिक दैट वाज हेल्ड 1 to 4 सितंबर 2020? 1 से 4 सितंबर तक ये सेशन हुआ है। ये किस कंट्री ने होस्ट किया है? भूटान ने। FAO का रीजनल कॉन्फ्रेंस का जो सेशन था भूटान ने इसको होस्ट किया है और ये वर्चुअली हुआ है। कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन ये सेशन हुआ है। भूटान ने ये होस्ट किया है। तो भूटान का कैपिटल सिटी है थिम्फू और प्राइम मिनिस्टर है लोटे टीशेरिंग। लोटे टीशेरिंग ये भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं। When did International Day of Clean Air for Blue Sky was observed? ये ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 7 सितंबर को। SpaceX launched how many satellites under 12th Starlink mission? SpaceX ने 12th Starlink मिशन के तहत कितने सैटेलाइट जो हैं वो ऑर्बिट में भेजे हैं? तो उनकी तादाद है 60, यानी ऑर्बिट में मज़ीद उन्होंने 60 सैटेलाइट्स ऐड कर दिए हैं। 3 सितंबर को इन्होंने ये 60 सैटेलाइट ऐड किए हैं और इसके बाद इनका ये दावा है कि जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो 100 MB पर सेकंड हो गई है। हु इज़ द CEO ऑफ SpaceX कंपनी? जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है, जिसने 60 सैटेलाइट ऐड किए हैं ऑर्बिट में, तो इसके CEO हैं एलन मस्क। ये एक एरोस्पेस अमेरिकन कंपनी है। हु अनाउंस्ड विल्मिंगटन एज द फर्स्ट WW2 हेरिटेज सिटी, यानी वर्ल्ड वॉर 2 का हेरिटेज सिटी वेलमिंगटन किसने करार दिया है वेलमिंगटन को हेरिटेज सिटी? डोनाल्ड ट्रंप ने। वेलमिंगटन ये नॉर्थ कैलिफोर्निया का शहर है। Which two nations agreed to collaborate with India in developing 5G technology? तो ये हैं USA और इजराइल। Which country is to host FAO Asia Pacific Regional Conference in 2022? यानी 2022 में फूड एंड एग्रीकल्चर का जो एशिया पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस का जो सेशन होना है, ये कौन सी कंट्री होस्ट करेगी?
बांग्लादेश, जैसा कि 35वां सेशन भूटान ने होस्ट किया था, अब 36वां जो कि 2022 में होगा, इसे बांग्लादेश होस्ट करेगा। अच्छा, ये बांग्लादेश के लिए फर्स्ट टाइम है कि ये सेशन जो है रीजनल कॉन्फ्रेंस का सेशन होस्ट कर रहा है। बांग्लादेश का कैपिटल सिटी है ढाका और प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना वाजिद और करेंसी है टका। Which organization has organized the first ever World Solar Technology Summit? फर्स्ट एवर वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट किसने ऑर्गेनाइज की है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने 8 सितंबर 2020 को। Who will lead global effort to procure distribute कोरोना वायरस वैक्सीन? कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है इसको प्रोक्योर यानी खरीदने और डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? तो ये सौंपी गई है यूनिसेफ को, यानी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड को। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसे 11 दिसंबर 1946 को कायम किया गया था। विच नेशन कंडक्टेड सायरन टेस्टिंग आफ्टर कोल्ड वार? किस कंट्री ने कोल्ड वार के बाद पहली दफ़ा अब सायरन टेस्टिंग की है? वो कंट्री है जर्मनी, और इसने 10 सितंबर को ये टेस्टिंग की है और इसने इसे नेशनल वार्निंग डे करार दे दिया है। यानी 10 सितंबर जो है ये जर्मनी का अब से नेशनल वार्निंग डे होगा। विच कंट्री कैंसल्ड 1000 चाइनीज स्टूडेंट वीज़ा? किस कंट्री ने 1000 चाइनीज स्टूडेंट वीज़ा को कैंसिल किया है? तो वो कंट्री है यूएसए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैज़ बिन नॉमिनेटेड फॉर नोबेल पीस प्राइज 2021? 2021 के नोबेल पीस प्राइज के लिए अमेरिका के किस सदर को नॉमिनेट किया गया है? तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। आफ्टर यूएई विच अरब कंट्री इज नॉर्मलाइजिंग टाइज विद इजराइल? इजराइल के साथ यूएई के बाद किस कंट्री ने टाई किया? तो वह है बहरीन। बहरीन का कैपिटल है मनामा और प्राइम मिनिस्टर हैं खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। विच व्हेन डिड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन इन पंजाब आफ्टर 6 मंथ? 6 महीने के बाद 15 सितंबर को पाकिस्तान में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन हुए हैं। ये क्लोज हुए थे 13 मार्च को। When Prime Minister Imran Khan has laid foundation stone of रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट? इमरान खान साहब ने इस इतने बड़े प्रोजेक्ट का, जिसका नाम है रावी रिवर अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, 15 सितंबर 2020 को इसकी बुनियाद रखी है। इसका फेज़ 1 है और याद रखें ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। विच कंट्री ऑफर्ड सपोर्ट टू स्टार्ट ट्रैम सर्विस इन कराची? कराची में ट्रैम सर्विस जारी करने के लिए किस कंट्री ने तावन का वादा किया है? तो वो कंट्री है टर्की। और याद रखें कि कराची में जो ट्राम सर्विस है ये 30 अप्रैल 1975 को क्लोज हुई थी। किस दौर में 1975 को क्लोज हुई थी? तो 1975 में कौन या किस की हुकूमत थी, ये आपने नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। Recently, which province has decided to digitalize the criminal case record? किस सूबे ने क्रिमिनल केस रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने का फैसला किया है? तो खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं महमूद खान और गवर्नर हैं शाह फरमान। Which is the highest tax paid city of Pakistan for the year 2018? 2018 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कराची पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाला शहर है। और मेंबर नेशनल असेंबली कौन है जिन्होंने सबसे ज़्यादा टैक्स पे किया है? तो वह शाहिद खाकान अब्बासी। हाउ मैनी टैक्स फाइलर डिड नॉट पे टैक्स फॉर द ईयर 2018? 2018 में कितने परसेंट लोगों ने टैक्स या कितने परसेंट फाइलर्स ने टैक्स पे नहीं किया? 36%। When did International Day of Democracy observe? इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इस साल इसका थीम था कोविड-19 A Spotlight on Democracy। Who has become Japan's PM succeeding Shinzo Abe? शिंजो अबे के बाद अब जापान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा
16 सितंबर को ये जापान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इनसे पहले शिंजो अबे थे जो कि 2012 से 2020 तक रहे, यानी ये जापान के सबसे ज़्यादा अरसा प्राइम मिनिस्टर रहने वाले इंसान हैं। जापान का कैपिटल टोक्यो और जापान के एम्परर हैं नेरोहितो। Which nation launched 9 सैटेलाइट into space from ocean platform? ओशन प्लेटफॉर्म से रिसेंटली किस कंट्री ने 9 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? वो कंट्री है चाइना, और जो समंदर है वो है येलो सी। 15 सितंबर को इन्होंने लॉन्च किए हैं। चाइना का कैपिटल सिटी बीजिंग और सदर हैं शी जिनपिंग। Which bank projected India's GDP at -9% in the financial year 2021? साल 2021 के लिए किस अदारे ने इंडिया की जीडीपी -9% करार दिया है, यानी 9% तक जीडीपी कम होगी तो वो इदारा है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर फिलीपाइंस में है। 1966 में इसे कायम किया गया था और इसके मौजूदा सदर हैं मत्सुगो असाकावा। मत्सुगो असाकावा जापान से इनका ताल्लुक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की मेंबर कंट्रीज की तादाद है 68। विच नेशन साइंड हिस्टोरिक यूएस ब्रोकर्ड पीस डील? किन कंट्रीज ने ये डील की है? यूएई, बहरीन और इजराइल। इसमें सालिस का किरदार किसने अदा किया है? अमेरिका ने, यानी व्हाइट हाउस में ये डील हुई है। इस डील को नाम दिया गया है अब्राहम अकॉर्ड का, और इसे पीस डील का भी नाम दिया गया है। और 15 सितंबर को अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट याद रखना। ये जो इस एग्रीमेंट का नाम है अब्राहम अकॉर्ड, ये लाजमी जहन में रखें क्योंकि जो नेक्स्ट एग्जाम होंगे इनमें लाजमी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और किन कंट्री के दरमियान हुआ? यूएई, बहरीन और इजराइल। अ प्रॉमिस्ड लैंड इज द मेमोir ऑफ होम। प्रॉमिस्ड लैंड ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ऑटोबायोग्राफी तो नहीं कह सकते, मेमोir कहेंगे, यानी ये किसने लिखी है? तो ये बराक ओबामा ने लिखी है। हाउ मैनी एनजीओज आर अपॉइंटेड टू मॉनिटर बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट? बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने के लिए 3 एनजीओज को अपॉइंट किया गया है। व्हेन बल्दिया फैक्ट्री इंसिडेंट वाज हैपेंड? बल्दिया फैक्ट्री इंसिडेंट ये 11 सितंबर 2012 को हुआ था। इसे पाकिस्तान का 9/11 भी कहते हैं। और इसमें 260 से ज़्यादा लोग जहां वो मारे गए थे। अब जाके जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है कराची का, उसने 2 एमपीएम वर्कर्स को मौत की सज़ा सुनाई है। और सज़ा कब सुनाई? 22 सितंबर 2020 को। कोर्ट का नाम याद रखना है, एंटी टेररिज्म कोर्ट कराची। Which session of UN General Assembly was started on 22 September 2020? 22 सितंबर को यूएन जनरल असम्बली का कौन सा सेशन शुरू हुआ था? 75वां सेशन ख़त्म हुआ 29 सितंबर को। और यूएन जनरल असम्बली के सदर हैं वोल्कन बोजकीर, और इनका ताल्लुक तुर्की से है। और यूएन जनरल असम्बली के जो सदर हैं इनकी मुद्दत 1 साल तक होती है। नेक्स्ट है व्हेन डिड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एड्रेस यूएन जनरल असम्बली वर्चुअली? इमरान खान साहब ने यूएन जनरल असम्बली से खिताब किस डेट को किया? 25 सितंबर को। नेक्स्ट है हु इज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान टू यूएन? यूएन में पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं मुनीर अकरम, और ये 2019 से हैं। When will election held in गिलगित बल्तिस्तान? जीबी में इलेक्शंस होंगे 15 नवंबर 2020 को। Who is the chairman of High Council for National Reconciliation of Afghanistan? High Council for National Reconciliation अफगानिस्तान, इसके चेयरमैन कौन हैं? अब्दुल्ला रिसेंटली इन्होंने पाकिस्तान का विज़िट किया है। 3 दिन का ये विज़िट था। इसमें इन्होंने इमरान खान साहब से, पाकिस्तान के सदर से और चेयरमैन सेनेट से मुलाकातें की हैं। बहुत इम्पोर्टेंट ये विज़िट था। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर लुकाशेंको स्वार्न इन फॉर विच टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस? अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के ये प्रेसिडेंट बने हैं किस टर्म के लिए? 6ठी टर्म के लिए। 6ठी दफ़ा ये बेलारूस के सदर मुंतखब हुए हैं। बेलारूस ये एक यूरोपियन कंट्री है। इसका कैपिटल है मिन्स्क और करेंसी है बेलारूसियन रबल।
which is going to co-host global climate summit along with UN on December 12। 12 दिसंबर 2020 को UN के साथ मिलके किस कंट्री ने होस्ट करना है ग्लोबल क्लाइमेट समिट को, तो वो कंट्री है यूनाइटेड किंगडम यानी बरतानिया। 12 दिसंबर 2020 को ये समिट होगी, ग्लोबल क्लाइमेट समिट। ग्लोबल क्लाइमेट से रिलेटेड या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हों, जो भी इंफॉर्मेशन हो, उसको ज़रूर हाईलाइट किया करें, उसको ज़रूर नोट डाउन करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोमालिया। सोमालिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं मोहम्मद हुसैन रबल, और ये एक अफ्रीकन कंट्री है। सोमालिया ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, उसका कैपिटल है मोगादिशु। कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, मोगादिशु। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत मददगार रहेगी, ख़ास करके जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होंगे या जो भी इंटरव्यूज़ होंगे उनमें ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर रहेगी। इस वीडियो का मैं PDF लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस लिंक पे जाकर आप PDF फाइल अपने पास सेव कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो घंटी का यानी जो बेल आइकन है उसको लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और नीचे कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और कौन से एग्ज़ाम जो है वो करीब हैं, ताकि उनकी भी तैयारी करवाई जा सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।